एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जी1 सिटी को दिखाया गया है। अब जिन्हें नहीं पता जी1 सिटी कहाँ पर है तो यार सीजन 1 देख के आओ। यहीं पर मोर रेसिडेंस रहती थी पहले। खैर यहाँ पे हमें एक होटल को दिखाया गया है जहाँ पर हमारा जो हैंडली होता है वो आया हुआ होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है वहाँ के मैनेजर को, जो कि सभी के सभी और लोगों को ऑर्डर दे रहा होता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखो कस्टमर्स का। और वो खुद एंटरटेन करने चला जाता है हैंडली को, जहाँ पर वो हैंडली के सामने काफ़ी सारी अच्छे लजीज खाने की बात करता है। कहता है कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। हैंडली यहाँ पे भी पहली बार आया तो है नहीं, क्योंकि वो इसके पहले 10 साल पहले आया था इस जगह पर, जिस पर वो पूछता है कि मुझे बताओ कि मोर रेसिडेंस कहाँ पर है, क्योंकि इसके जब पहले आया था तो उसे पता है कि मोजुरेंट नाम का एक रेसिडेंस हुआ करता था। यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो हंसता है, तभी वो उसे सिल्वर स्टोन देता है, लेकिन उसके बदले वो जानकारी चाहता था मोर रेसिडेंस के बारे में, जिस पर वो बताता है कि फ़िलहाल इसका कोई और ओनर है और कैसा कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ महीनों पहले फाइटिंग हुई थी। यहाँ पर जब मोर रेसिडेंस रहने के लिए आई थी उसी समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से मोर रेसिडेंस ने अपनी इस जगह को छोड़ दिया और इसका अब कोई नया ओनर आ चुका है। हैंडली ये वाली सारी बातें सुनता है और उसे पता है कि ये सारी चीज़ें मो ने भी बताई थी। अब ये चिमे क्लॉक दिखाया गया है जो कि मोर रेसिडेंस का ही होता है, जिसे वो देखकर समझ जाता है कि एक बेल क्या कर सकती है। अब यहाँ पर वो बताता है मैनेजर कि फ्यूनरल जब हो रहा था मोर रेसिडेंस में तभी उसको ये मिला था, यानी कि वो बेल। तो हैंडली उसकी तरफ देखता है और सोच में पड़ जाता है कि इनके पास कैसे आया मोर रेसिडेंस का बेल। खैर यहाँ पर उसे ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि फाइटिंग के दौरान मोर रेसिडेंट यहाँ से चली गई, जिसके ओनर कोई और हो गए। तभी वो मैनेजर को टी लाने के लिए कहता है और जैसे ही मैनेजर टी लाने के लिए झुकता है, हमें पीछे तरफ बोलता है, वैसे ही हैंडली वहाँ से जा चुका था। आसपास वो देखता है और वहाँ से बेल भी गायब था। अब क्योंकि मैनेजर को बेल के बारे में पता था कि वो बेल इविलनेस को बाहर रखती है, इस चीज़ को वो काफ़ी दुखी मनाता है कि उसे आप क्यों ले गए। लेकिन यहाँ पर उसे रिमेंबर होता है कि हैंडली आज से 10 साल पहले आया था। इस चीज़ को सुनने के बाद उसे याद आ जाता है हैंडली का वही 10 साल वाला फेस, जिस पर वो कहता है कि ओह तुम्हें फाइनली मीट किया इमॉर्टल प्रैक्टिशनर से, जहाँ पे वो अपने रेस्टोरेंट का नाम यू शियान रेस्टोरेंट करने वाला है, यानी कि मीट इमॉर्टल्स। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया हैंडली को जो कि जा रहा होता है। अब वो सोच में पड़ा होता है कि मोर रेसिडेंस जाने से पहले उसके दोस्त यूआन को कहाँ छोड़ा होगा, वो जहाँ पर मोर रेसिडेंस की बातों को याद करता है, यानी मो को। फाइनली उसे वो बेल निकालता है। अब ये बेल उसे ऑर्डर देती थी उसकी बॉडी को, यानी उसके फ्रेंड की बॉडी को, जिससे उसे पता चल जाता है और वो मिलने के लिए आता है अपने दोस्त के पास, जहाँ पे उसका दोस्त अपने सभी काम को अच्छे से करता है और उनके बदले पैसे लेता है। और अब उसका एक बेटा भी था, क्योंकि क्यू हुआन जो था एक टोटली सोललेस बॉडी थी, जहाँ पर उसे वो देखता है और यहाँ पर उसका एक बेटा भी होता है जिसे वो मिलता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो अपने बेटे को लेकर चला जाता है। यहाँ पे हैंडली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, जो बॉडी खुद से मूव ही नहीं कर सकती उस बॉडी के अंदर शायद किसी और सोल ने अपना वास किया है। इस चीज़ को देखने के बाद दिखाया गया है कि वो आराम से खाना खा रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उस पर नज़र बनाए हुए है। इस चीज़ का क्यू हुआन यानी कि जो उसकी बॉडी है उसे पता चल जाता है, तो वो बाहर की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे चलना होगा। जिसे कहने के बाद वो बाहर की तरफ आता है और आसपास की चीज़ों को देखता है जहाँ पे हलचल मची होती है। हैंडली उस पर हमला करता है पीछे से, जहाँ पर वो कहता है कि सर ये क्वाइट गेम मेरे साथ ना ही खेले तो अच्छा है। अब वो उन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होती है, जहाँ पे जो क्यू हुआन का बेटा होता है वो फाइट करने के लिए आता है हैंडली से, लेकिन हैंडली उसके ऊपर एक तालिस्मान चिपका देता है, जिससे वो चिपक वहीं पर खड़े हो जाते हैं, आई मीन स्टॉप हो जाते हैं। अब दोनों ही लोग वहाँ पर स्टॉप हो चुके थे। अब क्यू हुआन जो होता है वो फाइट करने लगता है वापस से हैंडली के साथ। अब यहाँ पर हमें पता है कि हैंडली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लेवल पर बिलोंग करता है, जिस पर वो कहता है कि तुमने मेरे फ्रेंड की बॉडी को कैसे कैप्चर किया, तुम मुझे इसका रीज़न दो और ये वैलिड रीज़न होना चाहिए। जिसके बाद वो उस बेल को यूज़ करता है, क्योंकि क्यू हुआन के बॉडी में रहने वाला सोल उसे कोई भी चीज़ नहीं बताता। अब वो बेल बजते ही वो बॉडी के अंदर की जो भी चीज़ें होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो सोल मूव नहीं करवा पाता उस बॉडी को। जिसके बाद कहता है मैं इस बेल को रोक दूंगा, और यहाँ पर वो उसे सारी सच्चाई बताना चालू करता है, क्योंकि ये बेल ही है जो कि उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है। फाइनली वो हैंडली से नमस्ते करता है और वो बताता है कि वो स्पिरिट बीस्ट माउंटेन से बिलोंग करता है।
जिस पर वो बताता है कि वो एक प्रैक्टिशनर है। अब लेकिन यहाँ पर वो उसे गर्दन पर चाकू रखता है और वो कहता है कि तुमने इस बॉडी को कैसे कंट्रोल किया, जिस पर वो कहता है प्लीज़ इन्हें कुछ मत करना, जिस पर हैनली वादा करता है कि वो इन्हें कुछ भी नहीं करेगा। इस चीज़ को बोलने के बाद हैनली उससे पूछता है कि तुमने इस बॉडी पर कैसे कब्जा किया। यहाँ पर वो अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बताना चालू करता है। वो बताता है कि वो चिंगडोंग किंगडम का जो था एक रक्षक था, जो कि अप्रोप्रिएटली वो एक डेविल से फाइट कर रहा था। अब डेविल से फाइट करने के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था क्योंकि उसकी बॉडी पॉइजनस हो गई थी। तो उसने जल्द से जल्द एक सोललेस बॉडी को ढूंढा और उसके अंदर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर वो कुछ लंबे समय से लोहे या फिर औजार बनाने का काम करता है और उसे उसकी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहता है, जहाँ पे उसके कुछ दोस्तों ने मिलाया था उस लड़की से, जिसके बाद वो लोग काफ़ी खुशी खुशी रहते हैं। हैनली कहता है कि मैं विलन जैसा नहीं लगना चाहता, लेकिन तुमने दोबारा से फाइट क्यों नहीं की उस मॉन्स्टर के साथ या फिर डीमन सेक्ट के साथ, जिस पर वो कहता है कि इसकी बॉडी टोटली 90% पॉइजनस हो चुकी है, इसलिए वो खुद से फाइट नहीं कर सकता। इवन उसका भाई भी उन डेविल्स के साथ मिला हुआ है जो कि मेरे सारे राज जानता है। तो वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसने पीस मेंटेन करने के लिए फ़ाइट करना बंद कर दिया। जिस पर वो कहता है वो एक ऑर्डिनरी डीमन से तुम डर गए हो, जिस पर कहता है नहीं वो ऑर्डिनरी डीमन नहीं है, वो 6 सेक्ट के डीमंस हैं जो कि 7 फैक्शंस को कभी भी तबाह कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि 7 फैक्श इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी चीज़ को रोक लेगा? एक्चुअल में यहाँ पर वो बताना चाहता है कि 7 फैक्श एक वॉल, आयरन वॉल जैसी दिखती ज़रूर है, लेकिन वो कोई भी सी भी तरह की आयरन वॉल नहीं है, अंदर से पूरी तरह से खोखली है और उसमें कोई भी चीज़ें पीस नहीं है। उसमें हमें काम करने के लिए अपनी पूरी बॉडी को झुलसाना पड़ता है। इसके साथ वो ये भी बताता है कि डेविल सेक्ट वाले या फिर ईवल सेक्ट वाले बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। हैनली इनसे ये भी कहता है कि तुम्हें फ़ाइट करनी चाहिए थी दोबारा, जिसके बाद ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर स्टॉप होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, मेरा जो न्यू चैनल है उसमें मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी भी डाल दी है, तो प्लीज़ जाके उसे भी वॉच कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। लविंग एंड टेक केयर। थैंक यू।